तुम्हारे तो नहीं है। तुमने तो सारी जिंदगी चंदे ही मांगे हैं। आज कहीं जंग लगा दो, ये पेटियां लेके चंदे मांगना शुरू हो जाएंगे। ऊपर से बात देखें, अजीब बात यह है कि इंडिया को हम सेकुलर देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को हम इस्लामिस्ट देखना चाहते हैं। हिंदू को हम सेकुलर देखना चाहते हैं, खुद को मैं इस्लाम का जो है मुजाहिद और जहादी। नफरत में, इस दोनों मुल्कों की इस दुश्मनी में हमने आधा मुल्क गवा दिया। इस्लामी निज़ाम हुकूमत के बगैर छूत का ओ भाई, इस्लामी निज़ाम हुकूमत या तो पूरी दुनिया में करो, हर चीज। ये तो कश्मीर है, पूरे इंडिया के अंदर इसी तरीके से अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर में तो ये जब एक शहर में 2-3 सड़क बन जाती थी तो हम कहते थे जी वाह जी वाह, देखें शहबाज शरीफ ने यहाँ पर शहर का नक्शा बदल दिया है। भिखारी हो आप इस ग्लोबल विलेज की अहम ही एक कच्चा। नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि भाई हमेशा जो पाकिस्तान है वो इंडिया को सेक्युलर ही देखना चाहता है। इंडिया मतलब हिंदुओं को हमेशा सेक्युलर देखना चाहता है और यहाँ पर खुद को मतलब खुद एज अ पाकिस्तान खुद को इस्लामिक कंट्री ही देखना चाहता है। मतलब खुद सेक्युलर नहीं होना चाहता। अगर आप यहाँ पर बात करो, यहाँ से मान लीजिए कि किसी बड़े नेता ने यहाँ पर बात कर दी कि हम यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अगर मीडिया में उसकी चर्चा भी होने लगी तो मान लीजिए कि मीडिया के अंदर चर्चा होगी, फिर पाकिस्तान भी उस मुद्दे को पकड़ेगा और फिर पाकिस्तान बोलेगा कि देखिए इंडिया के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो फिर वहाँ के मुसलमान कहाँ जाएंगे। लेकिन कभी वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान को हमने तो फिर किस लिए इस्लामिक राष्ट्र बनाया था। तो यहाँ के हिंदुओं की जो ये हालत हो चुकी है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। कभी इस टाइप की थॉट प्रोसेस नहीं आती। मतलब होता है ना दोगलापन वाले इंसान भी यहाँ से शर्मा जाए कि भाई दोगला वाला इंसान इसको बोल दे कि भाई तू खुद दोगला है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये अजीब बात यह है कि इंडिया को हम सेकुलर देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को हम इस्लामिस्ट देखना चाहते हैं। हिंदू को हम सेकुलर देखना चाहते हैं, खुद को मैं इस्लाम का जो है मुजाहिद और जहादी देखना चाहता हूं। ये हर कोई धाका वास्ता है, वो होश की बात करो। पाकिस्तान बना कैसे और हमारी इब्तदा कैसे हुई? वो हुई है इंडिया दुश्मनी से, हिंदू नफरत से। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे कोई दूसरा कोई नाम दूं। बहुत खूब, ठीक है। तो इससे हुई हमारी पाकिस्तान को तहलीक इस चीज ने किया, हिंदू नफरत ने। तो जब हमारी तहलीकी, हमारी रियासत की, स्टेट की ये तहलीकी इस बुनियाद पर हुई है और फिर उसके बाद उसको हमने एज ए पॉलिसी, स्टेट लेवल पॉलिसी बना लिया। और कश्मीर जो है, कश्मीर का इशू जो है वो एक बहाना, एक टूल है जो इस दुश्मनी को, इस नफरत को जिंदा रखे। देखिए, इन 75 सालों में हमने कोशिश की, हमारे कुछ एडवेंचर्स किए हमने कि कश्मीर को हम इंडिया से बाई फोर्स ले लें, थ्रू जंग करके हम उस पर 2-3-4 हमने उस पर कार्रवाइयां की। जाहिर है कि वो कामयाब नहीं हुई, ठीक है। बल्कि यूं पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि पाकिस्तान ही टूट गया। इस नफरत में, इस दोनों मुल्कों की इस दुश्मनी में हमने आधा मुल्क गवा। दोबारा लगा दी है क्या मोदी जी ने? नहीं। तो या तो ये देखें, कल तो आपने दूसरी बात की थी, अब आप जो है वो थ्रू कर और अभी आप चाट रहे हैं। अभी आप जनाब वाली बातें कर रहे हैं, निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये तो वही हो गया, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। वो छुरी भी नजर आ रही है और आपकी मसनूई राम राम भी नजर आ रहा है। तो आपका जो स्टेटमेंट है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है या जो तजाद है, झोल है, वो दुनिया सारी को नजर आ रहा है। 370 भी नहीं हटा और अब आप जनाब कह रहे हैं कि जी हम बात करेंगे। या तो आप कहते हैं कि हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक 370 धारा दोबारा लागू न की जाए, और अब जनाब अली जो है वो तो नहीं लगी है, या तो लग गई है तो बता दें। ये वही तो प्राइम मिनिस्टर है। अब कुछ दिन पहले तक हर लेटर में लिख रहे थे कश्मीर कश्मीर कश्मीर। खास तौर से एनिवर्सरी भी आने वाली है। पाकिस्तान की तो तकरीबन यूं समझ लीजिए कि पूरी कौम को ही उन्होंने गूंगा, बहरा,
ये जिहाद इस्लाम का अलम और जिहाद के परचम के ठेकेदार तो तुम थे, नजर तो तुम्हें आना चाहिए था, खुद तो नजर आए नहीं, घरों में बैठ के कसीदा गोई कर रहे हो। तुम किधर हो? अगर तुम्हें जाने में कोई मसला, टिकट देता हूं, आओ आओ एयरपोर्ट पे लाइन लगाओ, मैं टिकट देता हूं, जाके दिखाओ ना। फिर तुम तो सिर्फ वहां गए हो जहां से डॉलर मिलते हैं, यहां तो डॉलर नहीं मिलेंगे। ये तो ओरिजिनल जिहाद है, ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह है। तो ये बकबक करने के लिए यही रह गए यहां पर। यार आपका अपना मुल्क ही आधा हो गया है, आपका एक बाजू टूट गया है इसी लड़ाई में, इसी झगड़े में, इसी बकवासियात में। तो आपका अपना, तो हम उस वक्त लर्न करते हैं कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज को, अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना चाहिए, रीजनल रिलेशंस के हवाले से और इंडिया के हवाले से और इस कश्मीर इशू के हवाले से। लेकिन हमने नहीं किया, हम वहीं के वहीं रहे जहां थे, ठीक है, और उसी रास्ते पे हम चलते रहे। अब बहरान पर बहरान आते गए। पाकिस्तान में ये एक जोक बन चुका है पाकिस्तान की हर जनरेशन के लिए। अब तीसरी जनरेशन पाकिस्तान की जवान हो चुकी है, लेकिन एक जोक है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना, पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। यानी कि हर जनरेशन को, नई जनरेशन को पता चलता है पाकिस्तान जो है ना वो क्राइसिस में है। अच्छा, ये क्राइसिस भी कोई सिंगल जो है ना उसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्टेट लेवल पे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फेडरेशन के प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमारे जो हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के रहे हैं। तो पॉलिटिकल हमारी इंस्टेबिलिटी रही है। 75 साल से आज भी हमने माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम रखा है कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर सका। इससे बड़ी किसी मुल्क की कि 75 साल उसकी पैदाइश को हुए हों और वो अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबल नहीं कर सकता, इतना भी टेक्निकल ग्राउंड पर